हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आने वाले टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। सो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन means if things mentioned in the contract does not occur in the same sense, this is called doctrine of frustration। अगर चीज़ें जिस सेंस में हमने सेट की हों या एग्रीमेंट में जो है जिस सेंस में बताई हों उस सेंस में नहीं होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अकर होती है। सो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द डिस्टर्बेंस अकर ड्यू टू नॉन फॉलोइंग द थिंग्स एज दे अकर। ठीक है, जैसे चीज़ें हमने सेट करी थी वैसे अगर चीज़ें नहीं होती है तो इसकी वजह से जो हमें डिस्टर्बेंस होती है दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो लिमिटेशन है नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग सिचुएशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है इन दो सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। फर्स्ट है व्हेन कंडीशंस आर क्लियरली डिफाइंड। कंडीशन क्लियरली डिफाइंड थी और आपको लग रहा है कि कंडीशंस वो नहीं हैं जो कि मैंने सोची थी, तो तब भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉन परफॉर्मेबल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाता है कि उसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, लाइक आपको जो है दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इवन और ऑड जो है वो नंबर की गाड़ियों के लिए डे फिक्स कर दिए। अब क्या हुआ कि आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप जो है डेली उनका जो है माल लेके जाया करेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है, अब आप उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वो नॉन परफॉर्मेबल हो गया है। अल्टरनेट डे में ही आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 तारीख को काम किया, फिर आप 3 को जा सकते हैं काम पे, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन तो आ रही है ऑब्वियसली, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि आपका एक्ट ही नॉन परफॉर्मेबल बन गया है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के क्या एक्सेप्शंस हैं कि जो व्हेन डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आती है लेकिन वो क्यों आ रही है, क्योंकि परफॉर्म करना जो है डिफ़िकल्ट हो गया है, तो यहाँ पे आप मुकर नहीं सकते अपने काम को करने से। ठीक है, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, जैसे रोड ही बंद हो गया है, आप जो है वस्तुओं को पहुँचा ही नहीं सकते, उनकी डिलीवरी नहीं कर सकते। स्ट्राइक हो गई है, लॉकआउट हो गया है, या कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो गई है। ठीक है, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। किसी एक उद्देश्य जो है, कोई एक उद्देश्य जो है वो अपना काम कंप्लीट करने के लिए फेल हो रहा है तो। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप बोल रहे हो कि काम करना टफ है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग नॉट एन एक्सक्यूज़। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं काम को जो है करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इम्पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस, है ना। फर्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस, जब उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी, स्ट्राइक, लॉकआउट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉलोइंग सिचुएशंस में जो है वो इम्पॉसिबल नहीं माना जाता है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि डिफ़िकल्ट है उसको परफॉर्म करना, कॉमर्शियल इंस्टेबिलिटी है, थर्ड पार्टी काम नहीं कर रही है, या स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से। अगर आप बोलते हो कि मेरा डॉक्ट्राइन ऑफ जो है फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है बिकॉज मुझे काम को करने में दिक्कत आ रही है, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, फेलियर है, थर्ड पार्टी काम नहीं कर रही है, स्ट्राइक हो गई है, तो आप मना नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट करना ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।